श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज सोमवार है, महादेव का दिन। कई व्यक्तियों के पशुपति व्रत भी होंगे। ऐसे में पशुपति व्रत की सभी वीडियोस और जो समय है वह मैंने स्क्रीन पर दिया है और कम्युनिटी में भी शेयर किया है। आप अपने पशुपति व्रत को सफल बनाएं। साथ ही आज कई व्यक्ति व्रत इत्यादि नहीं कर सके, कुछ भी नहीं कर सके, तो शाम के समय पर सरलतम इन कार्यों को कर भी आप जो है अपनी मनोकामना महादेव से पूर्ण करा सकते हैं। काफी सरल उपाय हैं जिन्हें आप आसानी से घर पर भी कर सकते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी शाम के समय में, हमेशा ही मैं कहती हूँ, अपने घर का ही जो मंदिर है वहां पर एक महादेव के नाम का अलग से दीपक लगाएं। आप अन्य देवी देवता, अपने पितरों के नाम से अलग दीप लगाते होंगे, अति श्रेष्ठ है। शाम के समय में हाथ पैर धोकर, कुल्ला इत्यादि कर अपने घर को पूर्ण रूप से स्वच्छ इत्यादि जो आपकी क्रिया रहती है शाम की पूजा की, वह करनी है। तो आप सभी को सबसे पहले एक घर के मंदिर में भगवान महादेव के नाम का गोल बत्ती का दीपक लगता है, घर के मंदिर में लगा लेना है। उसके बाद आप सामान्य तरह से एक माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की या शिवाष्टक या शिव चालीसा, जो कि सरलतम है, संक्षिप्त रूप से आप जो है इनका जरूर से पाठ करें। यकीन मानिए दोस्तों, घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। धन संपदा और निरोगी काया, महादेव की कृपा छत्र छाया हमारे घर परिवार पर बनी रहती है। तो पहला कार्य आप सभी को घर के मंदिर में सबसे सरल और सर्वश्रेष्ठ कार्य यह करना है। प्रत्येक महिला हो या पुरुष पूरे दिन भर में कुछ नहीं कर पाए तो थोड़ा सा 5 मिनट का समय महादेव के लिए, सिर्फ 5 या 10 मिनट का समय लगता है यह करने के लिए। तो आपको सबसे पहला कार्य यह करना है। दूसरा कार्य सबसे सरल है और बहुत उपयोगी है, शास्त्रों में भी इसका वर्णन मिलता है। भले ही आपका व्रत हो या ना हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप मंदिर जाकर करते हैं इन कार्यों को तो फल तत्काल मिलता है। सालों से प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं और महादेव का अंश वहां पर विद्यमान है। मंत्रों की शक्ति से हर एक चीज अभिमंत्रित हो गई है। ऐसे में अगर मंदिर जाने में असमर्थ है तो महादेव का कण कण में वास है। आप सभी जानते होंगे, गुरुजी कहते हैं माता पिता स्वरूप में उन्हें पूजते हैं। तो हर एक जो है अंश में जहां पर आप महादेव की भक्ति करेंगे, कहीं पर बैठकर करते हैं, कहीं पर किसी भी अवस्था में करते हैं, वह महादेव को मान्य होती है। तो दूसरा उपाय जिसे आप घर पर ही कर सकते हैं, चाहे तो मंदिर में कर सकते हैं, आप सभी को लेना है एक चावल का दाना। मात्र एक चावल का दाना लेना है। आप सभी को चले जाना है या शिव मंदिर या घर पर ही जो आपके महादेव विराजमान है, पशुपति व्रत के साथ साथ इन उपायों को कर सकते हैं, अति श्रेष्ठ रहेगा। आप सभी महादेव के ऊपर सबसे पहले जल इत्यादि समर्पित कर लीजिए और जिस विधि विधान से आप पूजन करते हैं अति श्रेष्ठ है। अब आप सभी को उपाय करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी एक चावल के दाने की। चावल का दाना खंडित ना हो, पूर्ण होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। साथ ही एक ही बेलपत्री की आवश्यकता है। आप सभी को एक चावल का दाना, महादेव का कोई भी नाम लेते हुए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मात्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए भी मात्र एक चावल का दाना आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी कामना है, वह कामना कहते हुए आपको समर्पित करना है। और साथ ही उसी के ऊपर एक बेलपत्री भी अपने मन की बात कहते हुए आप सभी को समर्पित कर देनी है। और साथ ही बेलपत्री ना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहीं पर जो बेलपत्री है उसे आप साफ स्वच्छ पानी से धो लीजिए और इस भाव से चढ़ा दीजिए कि इससे मेरे कष्टों का निवारण होगा। तो आप सभी को दूसरा उपाय यह करना है। फिर वहीं पर घर पर ही कर रहे हैं तो घर पर ही कर सकते हैं और महादेव का कोई मंत्र इत्यादि का पाठ करते हुए दूसरा उपाय यह करें। तीसरा उपाय, आप सभी आज के दिन जरूर से बेलपत्री वृक्ष कहीं आसपास है तो वहां जाकर एक सामान्य दीपक जरूर से लगाएं। बेलपत्री वृक्ष के लिए कई बार सवाल आता है कैसी जो है बत्ती लगानी चाहिए। देखिए, अलग अलग नियमों में अलग अलग बात कही गई है। जैसे कि गुरुदेव कोई उपाय बताते हैं तो जैसे कि माँ लक्ष्मी के नाम का लगा रहे हैं, कोई विशेष उपाय करने के लिए, जैसे कि धन संपदा की कमी हो रही है, तो आप सभी जो है एक ही बत्ती का दीपक लगा सकते हैं, लंबी बत्ती का, माँ लक्ष्मी के नाम की, अर्थात देवी माँ के नाम का जो होता है वह लंबी बत्ती का, और पुरुष देव पुरुष के नाम का है तो वह गोल बत्ती का। आप सभी को आज के दिन जरूर से बेलपत्री वृक्ष के नीचे दीपक लगाना चाहिए। किसी कारण से बेलपत्री वृक्ष के नीचे नहीं जा सके, शिव मंदिर नहीं जा सके या कहीं भी नहीं जा सके, तो अपने घर के मटके परिंदे पर, अर्थात जो पितरों का स्थान कहा गया है, वहां पर भी अगर आप दीपक लगा देते हैं, घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगा देते हैं, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी को जरूर से मिलेगी। तो दूसरा उपाय है
तीसरा उपाय, अगर आप सभी आज शिव मंदिर जा रहे हैं, बेल जो आपके पशुपति व्रत इत्यादि है, तो जितना संभव हो आज सफेद फूलों से अगर आप महादेव का पूर्ण श्रृंगार कर देते हैं, या कोई अन्य वस्तु बेलपत्री इत्यादि को शहद में डुबाकर भी 108, चाहे तो 108 बेलपत्री ले सकते हैं, चाहे तो 108 सफेद फूल ले सकते हैं। इनसे अगर सामान्य तौर पर महादेव का श्रृंगार कर देते हैं तो आपके जीवन में सभी कार्य स्वयं बनते चले जाएंगे। आप कुछ भी नहीं मांग रहे हैं तब भी वह कामना तुरंत पूर्ण हो ही जाएगी। देखिए, उपाय तो कई सारे हैं जिन्हें हम आसानी से कर सकते हैं, परंतु साधारण सरल तरीके के यही उपाय हैं। इसके साथ ही एक विशेष उपाय है जो आप सभी को मैं जोड़ना चाहूंगी। आप सभी सामान्य तौर पर महादेव की पूजा करें, जल अभिषेक इत्यादि करने के बाद शहद जो है आप सभी को आसानी से मिल जाता होगा। जो भी आप बेलपत्री ले जा रहे हैं उसमें बीच वाली पत्ती पर आप ओम का निर्माण कर लीजिए शहद से, और जो दोनों की साइड की पत्तियां हैं उन पर एक एक टिक्की चंदन की लगा दीजिए। और साथ ही यह जो बेलपत्री है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपने मन की बात कहते हुए आप समर्पित कर दीजिए। इसके बाद जो भी आपकी कामना है महादेव से कहिए, और जो चढ़ी हुई कोई भी बेलपत्री हो वहां से अपने जो दुख दर्द पीड़ा रोग कर्ज इत्यादि के लिए मांग कर लाकर घर पर अगर आप खा लेते हैं तो इससे भी कष्टों का निवारण हो जाता है। तो इस तरह से यह उपाय थे जो मैंने बताने का प्रयास किया। हर हर महादेव।